कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका दोबारा आज की एक नई वीडियो पे जहां पे हम बात करने वाले हैं जी कैम के बारे में। तो भाई बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते रहते हैं कि भाई जी कैम के ऊपर वीडियो बनाओ, वो कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता है। तो जहां पे सबसे पहले आपको बात बता देता हूं कि जो जी कैम होता है इसका जो एल्गोरिदम के ऊपर काम होता है, जितने भी इसका एल्गोरिदम होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अकॉर्डिंग ये फोटो को कैप्चर करता है, उसके अकॉर्डिंग ये फोटो की ब्राइटनेस देता है, उसको कंट्रास्ट देता है, उसमें कितना शार्प होनी चाहिए, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग करता है। जैसे आपको पता है कि आईफोन का जो होता है वो बस 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी की बात करूँ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि उसका एल्गोरिदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो जी कैम का जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको बनाया गया स्पेशल बस जो जितने भी अपना गूगल पिक्सल वाले स्मार्टफोन होते हैं उसके लिए बनाया गया, लेकिन इसकी जो बहुत सारी एपी की आपको देखने को मिल जाती है इंटरनेट के ऊपर। तो आज मैं वो एपी के जी कैम की इंस्टॉल करने वाला हूँ OnePlus नोट के ऊपर। ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल करके रख लिया है, नीचे इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। और मैंने इसको इंस्टॉल करके आज मैं कंपैरिजन करूंगा जो इसका OnePlus नोट का जो इसका जो स्टॉक कैमरा है उसके साथ और जो जी कैम है उसके साथ, दोनों में क्या जी कैम जो है वो पूरी तरह से ऐप काम करती है या फिर नहीं करती है, उसमें पूरी तरह से हैंग तो नहीं होती, रीस्टार्ट तो नहीं होती। क्योंकि हर एक जी कैम की बात करें तो हर एक मोबाइल में उसके काम करने का तरीका अलग होता है। किसी में जी कैम की क्वालिटी अच्छी आती है, किसी में जो स्टॉक कैमरा होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। लेकिन आज हम OnePlus नोट में डाल के देखेंगे कि भाई ऐप पूरी तरह से काम करती है या फिर नहीं करती है, जी कैम के अंदर कौन कौन से हमको फंक्शन देखने को मिलते हैं, और क्या OnePlus नोट का जो स्टॉक कैमरा है या फिर जो जी कैम का कैमरा है कौन सा हमको अच्छा है। ये सब जितनी भी बातें हैं और ये भी बताऊंगा कि भाई आपको क्या जी कैम OnePlus नोट में इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये सब जितनी भी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जहाँ पे मैंने जो था गूगल कैम उसको इंस्टॉल करके रख लिया, आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको जो है वो इंस्टॉल करके रखा है। तो सबसे पहले जहाँ पे डेप्थ कैमरा की बात करते हो भाई ये पूरी तरह से काम नहीं करता, आप देख सकते हैं ये बैक आ जाता है। फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं किधर गया, ये देखिए जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो फिर से आप देख सकते हैं जहाँ पे ये पूरी तरह से काम नहीं करता, ये पीछे जहाँ तो ऐसे करके पूरा हैंग हो जाता है, जहाँ बैक आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मैक्रो कैमरा की। तो मैक्रो कैमरा की अगर हम जहाँ पे बात करें तो भाई ये अच्छे से काम करता है, इसमें कोई भी हमको जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलती है। तो उसके बाद यहाँ पे मेन कैमरा की बात करें तो वो भी मेन कैमरा जहाँ पे देखोगे तो वो काम करता है। उसके बाद जहाँ पे अगर हम बात करें ना जहाँ पे पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट में भी मेरे को पूरा थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिली। मैंने पूरा दिन आज जी कैम को भाई यूज़ करके रखा है, लेकिन मेरे को कभी कभी पोर्ट्रेट में था वो प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, कभी कभी पोर्ट्रेट ओपन ही नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाइट कैम की बात करें तो भाई वो भी अच्छी तरह से काम करता है, उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। उसके बाद जहाँ पे बात करते हैं ना इसका वीडियो रिकॉर्डिंग की, जहाँ पे बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मेरे को प्रॉब्लम देखने को मिली। कभी कभी ये नहीं ओपन होती है, लेकिन कभी कभी ये अच्छी तरह से चलती है। अभी देखिए ये पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये नहीं चलती है। उसके बाद जहाँ पे मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ पे स्लो मोशन की अगर बात करते हैं तो भाई स्लो मोशन भी इसका जो है वो चलता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलती। लेकिन कभी कभी पूरी तरह से ये भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं होता है। जहाँ पे बात करें ना वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में तो भाई वो अच्छी तरह से नहीं होती है, तो कभी कभी फ़ोन हैंग होता है, कभी कभी रीस्टार्ट होती है ऐप। बाकी चीज़ों की अगर हम जहाँ पे बात करते हैं स्लो मोशन जहाँ फिर बाकी चीज़ों की, वो देख ही सकते हैं आप, जैसे बैक आ जाता है कभी कभी। डेप्थ कैमरा की बात करो उसमें भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फिलहाल जितनी भी इसमें मेरे को अच्छी तरह से वो चीज़ें देखने को मिलती है, देखिए टाइम जहाँ पे वो वाली वीडियो को अगर आप ओपन करोगे ना तो वो भी ऐसे करके पीछे आ जाती है, जैसे टाइम लैप्स वाली वीडियो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये भी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। तो फिलहाल मेरे को जितने भी जहाँ पे इसकी ऑप्शन अच्छी तरह से काम करती है, जहाँ पे जैसे मेरे को थोड़ी ऑप्शन जहाँ पे लगी, एक तो जो इसका मेन कैमरा है और दूसरी तरफ जहाँ पे इसका जो मैक्रो कैमरा है और जहाँ पे इसका जो नाइट कैमरा है, उसका मैं कंपैरिजन इसके जो OnePlus का जो स्टॉक कैमरा है उसके साथ मैं आपको कंपैरिजन करके आगे बताता हूँ कि किसकी जहाँ पे फ़ोटो की क्वालिटी हमको अच्छी देखने को मिलती है। जी कैम की अच्छी मिलती है, जहाँ पे जो इसका स्टॉक कैमरा है उसकी जहाँ पे क्वालिटी हमको अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों जहाँ पे सबसे पहले मैंने जो टेस्ट किया था, मैंने जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का उसके ऊपर मैंने टेस्ट किया। आपको लेफ्ट वाली साइड में जो जी कैम देखने को मिल रहा है और जहाँ पे राइट साइड पे जो फोटो जो इसका एंड्रॉइड का स्टॉक कैमरा है OnePlus नोट का, वो आपको देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे जी कैम की बात करें तो जितनी भी इसमें फोटो मैंने क्लिक किया था सब ऐसे थोड़ा सा ब्लर हमको देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो ज़्यादा इसमें कुछ भी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ब्राइटनेस भी काफ़ी कम है, जैसे होता है ना कभी कभी की ब्यूटी प्लस जैसे कैमरा होते हैं ना, वो इस तरह की कभी कभी फोटो को क्लिक करता है। वैसे जहाँ पे जो जी कैम ने फोटो है वैसी कुछ इस तरह पे क्लिक किया है।
अगर राइट साइड में जहाँ पे बात करें स्टोक कैमरा की जो फोटो है जो मैंने 48 मेगापिक्सल से ली है, जहाँ पे अगर आप देखोगे कंट्रास्ट की जहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट हमको देखने को मिल रहा है। वो कुछ भी जितने भी जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं सबका अगर जहाँ पे ब्राइटनेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस हमको देखने को मिल रही है, क्लीन सब कुछ जहाँ पे हमको दिख रहा है। और कलर्स की जहाँ पे बात करें कलर्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और जहाँ पे आप देखोगे ना जो साइड में वाटर टैंकी के पास जो डिश है उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसको देखोगे तो काफ़ी इसमें स्टोक कैमरा की बात करें तो अच्छे से दिख रहा है। तो अगर हम ओवरऑल जहाँ पे बात करें मेन 48 मेगापिक्सल के कैमरा की, तो मेरे को जो स्टोक कैमरा की फ़ोटो थी वो जी कैम से अच्छी लगी। मैंने बहुत बार अलग अलग तरह से फ़ोटो को ट्राई किया क्लिक करने का, लेकिन हर बार जो फ़ोटो थी स्टोक कैमरा की वो ही अच्छी आती थी। तो दोस्तों उसके बाद जो मैंने टेस्ट किया नाइट कैम के ऊपर मैंने टेस्ट किया। सबसे पहले जहाँ पे जी कैम की बात करें तो आप देख सकते हैं सब ऑब्जेक्ट की जहाँ पे बात करो जितने भी आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे हर एक का जो देखोगे तो ब्लर जहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंट्रास्ट की जहाँ पे बात करो तो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ये फोटो मैंने काफ़ी नाइट में ली थी। उसके बाद जहाँ पे पीछे आप देखोगे ना जहाँ पे मैंने जी कैम लिखा है उसके कॉर्नर में आपको जो ग्रीनेस दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी जहाँ पे इस दीवार के ऊपर कुछ भी ऐसा ग्रीनेस नहीं था। उसके बाद जहाँ पे दूसरे स्टोक कैमरा की फोटो की ओर देखोगे तो इसमें काफ़ी कंट्रास्ट आपको देखने को मिल रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्राइटनेस अच्छी है। पीछे वाली जो पाइप देखोगे उसके ऊपर भी आपको काफ़ी ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। नीचे फर्श देखोगे ना तो आपको थोड़ा जो अपना ग्रीनिश जो फर्श है वो जी कैम में देखने को मिलता है, लेकिन स्टोक कैमरा की बात करो आपको काफ़ी ब्राइटनेस देखने को मिलती है फर्श के ऊपर। तो जहाँ पे ओवरऑल बात करें तो भाई मेरे को जो स्टोक कैमरा का जो नाइट कैम के ऊपर जो मैंने टेस्ट किया, मेरे को जो स्टोक कैमरा के ऊपर जो फोटो ली मैंने नाइट कैम के ऊपर मेरे को वही पसंद आई। जो जी कैम के ऊपर मैंने फोटो ली वो काफ़ी ब्लर हो गई थी, ब्राइटनेस भी नहीं था और कंट्रास्ट भी नहीं था। तो मेरे को जी कैम वाली फोटो पसंद नहीं आई। मेरे को स्टोक कैमरा वाली नाइट कैम के ऊपर जो मैंने टेस्ट किया वो फोटो पसंद आई। तो दोस्तों उसके बाद जो मैंने टेस्ट किया मैंने मैक्रो कैमरा का टेस्ट किया। तो सबसे पहले जहाँ पे जो जी कैम के ऊपर मैंने फोटो क्लिक की थी इस फूल की, तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी अच्छी लगी। जैसे कि आप देखोगे ना इस फूल में जो कि हर एक छोटे छोटे फूल हैं वो आपको उसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट की बात करो जहाँ उस फूल को देखोगे तो आप सब आपको चीज़ अच्छे से दिखेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको इसने ब्लर किया है। और जहाँ तक कि जो फूल के नीचे आपको शेडो दिख रही है ना वो भी आपको अच्छे से इसमें दिखेंगी। और हर एक चीज़ की जो कंट्रास्ट है जहाँ फिर जो रियल कलर थे ना इस फूल के वो ही जी कैम जहाँ पे सबसे पहले लेके आता। लेकिन एक बात थी जो मेरे को जहाँ पे जो पीछे वाली चद्दर थी उसको जहाँ पे जो ब्लर वो नहीं कर रहा था जैसे स्टोक कैम ने किया। मैंने बहुत सारी फोटो इसके ऊपर क्लिक की लेकिन किसी को भी जहाँ पे इसने ब्लर नहीं किया। स्टोक कैम की जहाँ पे बात करें जो मैंने OnePlus नोट के ऊपर लिए, जहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो जो कलर है ना वो वैसे कलर नहीं है जैसे रियल फूल के हैं। ये अपनी तरफ से जहाँ पे थोड़े से इस पर जो कलर्स है वो ऐड हो चुके हैं। तो बाकी चीज़ों की बात करें इसमें जितने भी छोटे छोटे फूल है वो आपको अच्छी तरह से नहीं दिखते हैं। हर एक की कलर जहाँ फिर कंट्रास्ट की बात करो काफ़ी कम है और जितने भी जहाँ पे छोटे छोटे फूल हैं सबको जो ब्लर कर देता है। ये बात थोड़ी सी मेरे को अच्छी नहीं लगी। और जहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ना इस मतलब कि मैक्रो कैमरा टेस्ट की, तो मेरे को जो जी कैम का कैम था बहुत अच्छा लगा स्टोक कैम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जो थी मेरे को साफ साफ दिख रही थी। दोस्तों यही था जो मैंने आपको बताया OnePlus नोट के अंदर जी कैम को इंस्टॉल करके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सही तरह से ऐप के अंदर काम नहीं करती है, ऐप रीस्टार्ट होती है, बार बार ऐप हैंग होती है। जैसे जहाँ पे बात करें ना पोर्ट्रेट मोड की, जब भी हम पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करते हैं जहाँ पे जी कैम के अंदर और जो ऐप होती है वो रीस्टार्ट हो जाती है या फिर हैंग हो जाती है। उसके बाद जहाँ पे डेप्थ कैमरा की बात करें वो भी सही तरह से काम नहीं करता, वो बिल्कुल ही ओपन ही नहीं तो होता है। मैं पूरा एक दिन इस ऐप को यूज़ किया जो जी कैम है, अलग अलग तरह से इसको फोटो लिया सब कुछ किया, लेकिन मेरे को अगर जहाँ पे जितने भी इसके जो फंक्शन है जैसे कि एक मेन जो फंक्शन मेन कैमरा इसका चलता है, जहाँ फिर थोड़ा एक मैक्रो कैमरा चलता है, जितने भी इसके चलते हैं अगर उनका कंपैरिजन भी अगर हम करते हैं ना जहाँ पे OnePlus नोट का जो स्टोक कैमरा है उसके साथ करते हैं तो मेरे को जो OnePlus नोट का स्टोक कैमरा जो प्री इंस्टॉल्ड आता है मेरे को वो अच्छा लगा। तो बेटर अगर जहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना कि आपको OnePlus नोट में जो है वो जी कैम इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो बेटर आप OnePlus नोट में जी कैम को मत इंस्टॉल करें, क्योंकि ऐप रीस्टार्ट होती है, ऐप मतलब की हैंग होती है। और जहाँ पे बात करें कि ऐप कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो पूरी तरह से काम नहीं करते। और जहाँ तक कंपैरिजन का बात करें जितने भी फंक्शन काम करते हैं वो भी OnePlus जो स्टोक कैमरा है उसमें से सही तरह से करते हैं। तो आप ऐप को इंस्टॉल मत करें, अगर आप सोच रहे जी कैम को इंस्टॉल करने के लिए तो मत करें। OnePlus नोट जहाँ पे मोबाइल की बात करें तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने इसका रिव्यू किया है और एक रिव्यू मैंने इसकी किया आफ्टर 3 मंथ इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं आती है। आई थिंक इसका स्पीड टेस्ट भी किया मैंने iPhone XR के साथ और भी
बहुत सारी वीडियो वन प्लस नोट के ऊपर बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो जहाँ पे फाइनल बात यही है कि अगर आप वन प्लस नोट के ऊपर, जहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं वन प्लस नोट मोबाइल के ऊपर, दूसरे मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उसके ऊपर आप Gcam को इंस्टॉल करना चाहते तो मत करें। तो यही था जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।